अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज के इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेव इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कि हम उसी से रिलेटेड लैप्लास इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उनको हम किस तरह से इनकी मदद से ड्राइव कर सकते हैं, हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन की मदद से, और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को स्टेट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन गिवन है। ये आपके पास क्या है, हीट इक्वेशन 1/k पार्शियल यू बाय पार्शियल टी विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन आप इसको कहते हैं। तो अब अगर हम देखें कि अगर इफ़ यू इज इक्वल टू यू एक्स, तो फिर आपके पास जो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसमें जो लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू 0। अब देखें कि इसमें इसको अगर हम इस डेल्टा यू की फॉर्म में ये लिखें, तो डिफरेंस की फॉर्म में, तो आप उसको इस तरह की फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं। अब आप देखें कि हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यहाँ से डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? एन इक्विलिब्रियम या स्टडी स्टेबल टेम्परेचर इज अ टाइम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन या टाइम। अब इसमें देखें कि यू इज इक्वल टू यू एक्स है, तो आप देखें कि यू ऑफ एक्स वाई है, तो इट मीन्स कि इसमें विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसका अगर ले लें तो दैट विल बी, वो कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो हम आपके पास अगेन उसी तरह से आगे आप देखेंगे इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी पास डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा अगर आपके पास इस फॉर्म में, तो डेल्टा स्क्वायर यू इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और सिंपल बेसिक से थोड़ी सी डिफाइन की है। अब हम देखेंगे हम कोऑर्डिनेट कन्वर्जन की बात करेंगे। यानी अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में है, यानी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा। अब हम इसको अगर हम कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो इट मीन्स के आपके पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस फॉर्म में है, तो एंगल आपके पास क्या है, यहाँ पे एंगल आपके पास है थीटा 1 + y, और ये आपके पास वैल्यू आर है, ये वैल्यू एक्स है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, एक्स ओवर आर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, और वाई ओवर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। तो वही हमने एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा को हम यूज़ करेंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वही ये बेसिकली प्रोसीजर सेम उसी तरह से है जैसे आपने पहले पढ़ रखा है। कैनोनिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर जो था, सेम उसी फॉर्म में हम इसको लेके चलेंगे। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, u यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो u क्या है, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई। एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, और x डिपेंड कर रहा है आर थीटा पे, इसी तरह y भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ से x आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह y भी आर थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो u बेसिकली u इज इक्वल टू यू ऑफ आर थीटा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें पहले क्या करेंगे, यानी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। अब पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स किसके इक्वल आएगा, देखें चूँकि आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, यानी पार्शियल यू बाय पार्शियल आर और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स। इस तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स। अब देखें कि अगर इस फॉर्म में है, तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यू कैन से कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बाय वाई बाय एक्स। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे पार्शियल यू बाय पार्शियल आर एज इट इज, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा 1/1 प्लस एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ओवर वाई ओवर एक्स। इसको अगर हम फर्दर देखें, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आपके पास बन जाएगा
यानी पार्शियल बाय पार्शियल आर एज इट इज, ये उसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव, वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव लेंगे अगेन तो ये आपके पास बन जाएगा। अब आप यहाँ पे आपने x की वैल्यू इंसर्ट कर दी, x की वैल्यू r cos थीटा और इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है r, और पार्शियल यू बाय पार्शियल r प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा, और ये 1/x² प्लस वाई स्क्र ओवर और वाई स्क्र और इन मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र। तो आप देखें कि ये r कैंसिल हो गया, इसी तरह से यहाँ पे ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू आ गई कॉस थीटा पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस साइन थीटा ओवर आर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा, साइन थीटा ओवर आर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा। अब देखेंगे ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब इसका अगर हम अगेन डबल डेरिवेटिव लेते हैं, यानी पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, देखें लिसन, ये आपके पास जो बेसिकली ये इक्वेशन बन रही थी, ये हमने पढ़ी थी, आपने पढ़ी हुई है, दिस इज़ द लेप्लास इक्वेशन। तो अब हम इसको बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ दिस वन, इन दोनों को सेपरेट कर लिया। अब आप देखें कि पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कॉस थीटा और यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स है, तो दिस विल बी पार्शियल यू बाय पार्शियल आर, ये एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा लैदा हो गया, और इसमें यानी प्रोडक्ट रूल, आपने दो टर्म्स थी तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। इसी तरह इसमें भी बेसिकली दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों पे भी आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। इस प्रोडक्ट रूल को अगर आप फर्दर देखें कि फॉर एग्जांपल इसमें है कि देखें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ओवर कॉस थीटा, और ये यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल आर है, और पार्शियल यू बाय पार्शियल आर किसके इक्वल होगा, पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स, और पार्शियल यहाँ पे इसमें कॉस थीटा है तो थीटा बाय एक्स भी आ जाएगा और यू बाय आर, ठीक है। सेम इसी तरह से प्लस कॉस थीटा पार्शियल बाय पार्शियल आर, पार्शियल यू बाय पार्शियल आर और पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल आर और पार्शियल यू बाय पार्शियल आर और पार्शियल थीटा बाय पार्शियल एक्स। इन इसी तरह से हम इसको फर्दर देखें, कंटिन्यू करेंगे तो ये बेसिकली पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब देखें कि इस सेम वही जो डिफरेंस डेरिवेटिव्स की जो सिंपल टेक्निक्स हैं वही आपने इसमें यूज़ की हैं, और इसमें या चेन रूल यूज़ हुआ है या डेरिवेटिव की प्रोडक्ट रूल है या क्वेश्चन रूल है, बेसिक टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। तो अगर हम ये सारी इसमें हर स्टेप को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है इसमें वन बाय वन। अब इसमें फर्दर देखेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/r साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल आर स्क्वायर माइनस 2/r साइन थीटा कॉस थीटा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया प्लस 2/r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर। इसी तरह अब हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर की। तो उसके लिए हम पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई पहले कैलकुलेट करते हैं। पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई कैसे आएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल आर और पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा, बिकॉज आपके पास यू अगेन आर और थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, तो आर और थीटा के लिहाज से हम इसमें चेन रूल अप्लाई करते हैं पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई। अब देखें कि यहाँ पे आर की वैल्यू इंसर्ट की और उसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास आ गया वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसी तरह से यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू इंसर्ट किया और उसको डेरिवेटिव लिया तो आपके पास आ गया 1/1 प्लस 5 ओवर एक्स होल स्क्वायर इंटू 1/x। इसको अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे पार्शियल यू बाय पार्शियल आर साइन थीटा ओवर आर प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। अब देखें इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें पार्शियल बाय पार्शियल आर साइन थीटा आर कैंसिल हो गया, इसी तरह प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा। तो ये आपके पास बेसिकली आ गया पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के लिए जो रिलेशन आपने डिफाइन कर लिया। अब आपने बेसिकली डिफाइन करना है पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। जो आपके पास आपने ऑलरेडी रिजल्ट कैलकुलेट किया है पार्शियल बाय पार्शियल वाई, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी साइन थीटा पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस सेकंड टर्म 1/r कॉस थीटा पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा। अब देखें कि यहाँ पे भी
सेम उसी तरह से एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो अब आप देखें कि फर्स्ट में क्या है कि साइन थीटा का आपने डेरिवेटिव लिया और यू बाय आर ये एज इट इज़, इस तरह से साइन थीटा बाहर आ गया और इसका डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से सेकंड में कॉस थीटा वैसे आ गया और इसमें बाकी सारी टर्म का आपने डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह से उसमें 1/r वैसे आ गया, और पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा वैसे आ गया और कॉस थीटा का डेरिवेटिव ले लिया। इस तरह पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा का डेरिवेटिव, यानी इसमें तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स के लिहाज से इसमें आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अब इसको सेम उसी वे से जो आपके पास सिंपल बेसिक टेक्निक्स हैं डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने की, हम उन्हीं सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट साइन थीटा का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे क्या है, देखें बाकी इसमें भी साइन थीटा आ रहा है और इसमें आपके पास ये आ रहा है पार्शियल यू बाय पार्शियल आर। अब पार्शियल यू बाय पार्शियल आर को अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू वाई और थीटा, यानी पार्शियल आर और थीटा की फॉर्म में इसको अगेन आपने लिख लिया। और इसी तरह से अगर आपके पास इससे नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, इसमें 1/r का डेरिवेटिव आ रहा है, वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट में cos थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा, वो वाली टर्म ये आ गई। इस तरह से लास्ट टर्म पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा। अब इसमें भी यू चूँकि डिपेंड आर और थीटा पे कर रहा है, तो ये भी बेसिकली लास्ट टर्म भी आर और थीटा की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ गया और इसमें अब बाकी जो टर्म्स यानी x/x² प्लस y² अगर पार्शियल यू बाय पार्शियल आर, थीटा ओवर वाई आपके पास ये टर्म सी प्लस साइन थीटा इंटू आपके पास यहाँ पे क्या थे, पार्शियल स्क्वेयर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वेयर आ जाएगा और ये पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वेयर यू बाय पार्शियल थीटा पार्शियल आर और ये इंटू एक्स, ये x/x² प्लस y² या पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से बाकी ये दोनों टर्म्स आपके पास एज इट इज़, यानी इसमें cos थीटा था और यू बाय पार्शियल थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू y/x² प्लस y² माइनस ये आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया 1/r साइन थीटा और पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा एज इट इज़, और इसमें पार्शियल थीटा बाय पार्शियल वाई की वैल्यू आ गई x/x² प्लस y²। और लास्ट टर्म अगर हम देखें तो प्लस 1/r cos थीटा, 1/r cos थीटा इसमें और इसमें देखें पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल आर पार्शियल थीटा और ये आ जाएगा y/x² प्लस y²। इसी तरह से ये पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर इंटू ये पार्शियल इसकी वैल्यू आ जाएगी x/x² प्लस y²। ये आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आफ्टर देखें फर्दर आपने अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अगेन लास्ट पे ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास बेसिकली टर्म कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई और आपके पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर की और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर की आपके पास वैल्यूज आ गई। अब जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन गिवन थी, यानी पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, आपने उसमें वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट एन आंसर। अब आपके पास ये आंसर आ गया। अब देखें कि ये इसको आप डेल्टा स्क्वायर यू भी कहते थे और ये आपके पास इसको ऐड अप करने के बाद आंसर आ गया। तो आपके पास ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू थी हीट इक्वेशन की। और हीट इक्वेशन में अगर आप कोई टर्म ऐड करते थे तो सोर्स टर्म तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती थी। तो आप देखें कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये राइट साइड पे लेके तो माइनस क्यू ऑफ एक्स वाई हो गया पार्शियल स्क्वायर पर, ये विल बी इक्वल टू -1/k ऑफ एक्स वाई। अब आप देखें कि अगर तो आपके पास सेम यानी उसी तरह से हो, यानी ये वाली टर्म पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो उसको आप कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। इसी तरह बट इसमें अगर कोई सोर्स टर्म इंक्लूड हो जाए, जैसे फाई ऑफ एक्स वाई यहाँ पे इंक्लूड है, तो कोई अगर सोर्स टर्म आ जाए तो इट मीन्स ये आपके पास बन जाएगी दिस विल बी इक्वल टू पॉइसन इक्वेशन। तो इन दिस वे आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपके पास इस फॉर्म में है तो दिस इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन एंड पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 of x y। इट मीन्स इसमें अगर कोई सोर्स टर्म इन्वॉल्व होगी
तो इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू पॉइसन इक्वेशन। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं वो हम देखते हैं कि आपके पास लेप्लास इक्वेशन इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ सो कॉल्ड इलिप्टिक इक्वेशन की सबसे सिंपल एग्जांपल आप लेप्लास इक्वेशन है। और इस तरह से दोनों आपके पास जो लेप्लास है और जो पॉइसन इक्वेशन है आप बेसिकली वो लीनियर हैं और वो बिकॉज आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो हमारा साहब बेसिकली क्या इसमें मकसद क्या था कि ऑब्जेक्टिव आवर ऑब्जेक्टिव वाज डिस्कस द प्रोटोटाइप मॉडल व्हेन CSE एंड रो डिपेंडेंट ऑन एक्स यानी नॉन होमोजेनियस फॉर्म। अब आप देखें कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये यहाँ पे कुछ हिंट्स गिवन है। अब देखें कि हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस को डिस्कस कर लिया। आपने होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। अब हम इसमें फर्दर इससे नेक्स्ट वाली लेक्चर्स में देखेंगे कि हम जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के बाद या सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स क्या क्या हैं वो किस तरह से हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट में हम उसकी कुछ सोल्यूशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।